तो चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपकी समझ बढ़ाने में काफी मददगार होगा। अच्छा, यहाँ तो ये लिख रखा है, कोई बात नहीं, ये वास्तव में बहुत स्लो से हो गया है आज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इस प्रोसेस को समझिएगा जरूर, आपको रैंक निकालते समय भी मदद मिलेगी इससे। रो रैंक, कॉलम रैंक के टाइम पर भी, और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मददगार होगा। भाई उद्देश्य भी यही है सब चीजें का समझना। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, तो मैं m बाई एन ले लेता हूं, और बी ऐसा ले लेता हूं, n बाई बी। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर हैं, तो a इंटू बी डिफाइन हो जाएगा यहां से। नाउ a इंटू बी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई जे और बी जे के का प्रोडक्ट। तो ये ध्यान दीजिए, ये ए आई जे और ये बी जे के का प्रोडक्ट, और ये समेशन होगा बच्चों जो कॉमन इंडेक्स है। कॉमन इंडेक्स क्या है? जी अरे आई जे, जे के में कॉमन क्या है भाई? सर जी। हाँ, तो जे कहाँ तक जाएगा? इधर देखिएगा, जे पहले में लिखा है एन तक, या दूसरे में लिखा है तो वो भी एन तक, तो जे फ्रॉम वन टू एन, दिस इज। या फिर अगर आप इसको सी लिख देते हैं, तो सी में क्या लिखेंगे आप इस मैट्रिक्स को? सी आई के, ये जो मैट्रिक्स आएगा पूरा सॉल्व करके, ये किस ऑर्डर का होगा? एम बाई एम पी टाइप का। सी आई, सॉरी, एक्चुअली ये ए बी नहीं था, इसको ए बी ये हो गया, वेर जो एलिमेंट सी आई के था वो था ये ए आई जे बी जे के, और जे जो कॉमन इंडेक्स है वन टू एन, सी आई के ऐसे डिफाइन होता है। ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो ठीक हो गया। ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बच्चों, वो एम बाई पी मिलेगा। जो बाहर वाले हैं ये बाहर, ये लेफ्ट वाला एम था, इधर राइट वाला पी था, एम बाई पी ऑर्डर का मिलेगा। और उसमें सफिक्स आप जो कॉमन है वो नहीं होंगे, सी आई के होंगे। लेकिन सी आई के जो एलिमेंट है वो मिलेगा कैसे? सी आई के ऐसे मिलेगा। अगर आप पूरा इसको खोलना चाहेंगे जे फ्रॉम वन टू एन, तो आई वन, जे वन रखिए, बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के, ए आई एन बी एन के। तो आपको ये मिला। क्या आप इसे दो मैट्रिक इसको दो रो और कॉलम मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं? सोचिए तो। ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन, और दूसरा कॉलम बी वन के, बी टू के, बी एन के। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो। अरे भाई ठीक है।
हाँ ना यस तो सर। बोलो। यस सर। ये मैट्रिक्स बच्चों किस ऑर्डर का है, पहला वाला? सर 1 into n। ये जो है ये 1/n का है, और ये n/1। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो बना मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1। 1/1। 1/1। बेसिकली वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, वही तो है ये ऊपर, उसी तो आप CI बोल रहे हो। तो जो हर एलिमेंट है वो ये, तो ये आप ऐसे समझिए, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली दिस इज ith रो, अरे रो यार, ऑफ ए, और आप इसे इनटू jth कॉलम, नहीं आई और kth होगा ना, यस सर, क्या होगा? kth कॉलम ऑफ बी। तो जो आपका एलिमेंट आ रहा है CI वो बेसिकली ith रो ऑफ ए और kth, ये k है प्लीज, kth कॉलम ऑफ बी का प्रोडक्ट है, तो I kth एलिमेंट है, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? सभी लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है या किसी को दिक्कत आई? सर आ गया। बाकी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ से लिया है और आई kth एलिमेंट को ऐसे लिख दिया है। ये हमें करना तो है ही कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम फालतू काम कर रहे हैं। अभी आपको रैंक में भी जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी, तो सीख लो यार, एक बार सीख लो और जगह भी काम आ जाएगा। तो CI हम ऐसे लिख सकते हैं, AIJ BJ टाइप का, आपने ऐसे लिख दिया उसको। उसके बाद हमने जो ith एलिमेंट था उसको हमने दो मैट्रिसेस के तौर पर लिख दिया, दो, एक रो मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है हमको, वो क्या है ना, जो मेरे पास A था बच्चों, अभी जो मैंने लिखा था वो AIJ है, और मैंने m/n लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, m रो अगर मैं पूरा लिखूं तो A11 A12 कहाँ तक लिखूंगा? 1n। 1n, A21 A22 A2n, AM1 AM2 AMN। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, R1 R2 R क्या लिखेंगे फिर? M। rm। हाँ बच्चों, मैं लीनियर अलजेब्रा के लिए भी बेस तैयार कर रहा हूं बाद में। तो R1 जो है वो रो वेक्टर है पूरा, हम इसे वेक्टर के तौर पर लिखेंगे। R1 आपके पास ये वेक्टर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेर R1 क्या से लिखेंगे आप? A11 A12 A1n। हम लीनियर में अपनी सुविधानुसार एन टपल भी चलाएंगे इसको कई बार, फिर वैसे लिखेंगे। ऐसे ही अगर आप इन जनरल करना चाहें तो हाँ RI भी लिख सकते हैं कहीं पर। RI कौन क्या होगा? RI देखिए, RM सर M हो रहा, R2 2 से शुरू हो रहा, तो RI AI1। सर आई से। I1 I2 AIN एटसेट्रा। तो अब आपने जो A मैट्रिक्स था उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, हर रो को एक वेक्टर माना आपने,
और लेकिन अब ये किस फॉर्मेट का हो गया बच्चों, जरा देखो तो, ये सिंगल एलिमेंट मान रहे हो तो R1 को ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? M cross 1. 1 2 3 M×1, ठीक है ना? अरे भाई ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। चलो ठीक। यस सर। अब थोड़ा बी का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर ए इंटू बी निकालेंगे। नाउ बी हमारे पास था बच्चों BJK, और ये हमने N/P लिया था। ठीक है, आराम से समझिएगा, कोई बात नहीं, इससे इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइड हो, बहुत ज्यादा है, तो जब इतनी जगह है तो एक बार टाइम लगाना ज्यादा बढ़िया है। यहां भी आप सोचो भाई इसको कैसे लिखोगे? B11 B12 B13 B लास्ट में क्या लिखो? P1N। N या P? सर P। B1 B21 B22 B23 B2P, BN1 BN2 BN3 BNP। ये आपके पास, ठीक। हम बच्चों इसको कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो C, नहीं B में ही लिख देते हैं कॉलम। C1 C2 CP, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। पहला कॉलम C1, मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं, जो C1 है आपके पास वो क्या है? B11 B21 BN1 का ट्रांसपोज, ठीक है? देखो तो यस पहला सर। कॉलम, वैसे लिखना बेवकूफी है, नीचे तक आ जाता है वो, बहुत कई सारी लाइनें खा जाता है, तो ऐसे लिख दो इसका ट्रांसपोज, मतलब सबको क्लियर है? ऐसे एटसेट्रा हो गया, जैसे C1 है ऐसे C2 आ जाएगा। तो ये किस ऑर्डर का हुआ? 1/P ऑर्डर का। तो B को मैंने 1/P ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, और A को किस ऑर्डर में किया था, जरा ऊपर देखिए तो। M/1। ये M/1। तो बच्चों अब ये जो A है वो M/1 ऑर्डर का है, जो B है वो 1/P ऑर्डर का है। अरे यार कहाँ कर दे रहा है? तो जो AB करूंगा तो अभी भी क्या आना चाहिए? M/P। M/P ही आएगा, ठीक है? नाउ AB इक्वल टू, उसको रो फॉर्मेट में किया है, R1, इसको मैंने पहले वाले रो किस में किया था? M/1 में, इसको ऐसे, तो मुझे ऐसे लिखना था,
तो बच्चों जरा मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? R1C1 C1. R1C2 R1CP R2C1 R2C2 R2CP और लास्ट RM C1 RM C2 RMCP। बच्चों अगर ध्यान से देखो ये वही है जो शुरू में लिखा था CIT वाला, इससे भी वही आएगा। तो अब आपने मैट्रिसेस के जो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था वो इस रूप में लिख दिया है। ये सब इक्विवेलेंट ही हैं, तरीके अलग अलग हैं। ये काफी यूजफुल तरीका है दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को लिखने का। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यही तो करते हैं आप वैसे भी। और अब ये इसका जो ऑर्डर है ये M/P है। सभी लोगों को समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. तो बच्चों ये काफी यूजफुल तरीका है। ये सब वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, लिखने के तरीके अलग अलग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों को आता है नहीं आता है? तो सबने कहा कि आता है, तो मैंने कहा ठीक हो गया। फिर आने में फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या बताना है इसमें? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये A था, ये B था और CIT आपने ऐसे लिख दिया था। वहां भी यही आएगा, आप सॉल्व करेंगे और इस जनरल एलिमेंट है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने दोबारा इसको रो में और दूसरे को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है और उन दोनों के प्रोडक्ट से फिर M/P टाइप का फिर आ गया। तो ये प्रोडक्ट के बारे में न्यूनतम जानकारी है। अधिकतम नहीं कहा मैंने, न्यूनतम कहा। अधिकतम कोई नहीं जान सकता दुनिया में कुछ भी। इतने साल पढ़ाई के बाद मेरी समझ में आया कि मुझे अभी जो आता है ना, वो क्या कहूँ, अब जितना मैथ्स जहाँ पहुंचे उसके सामने कुछ नहीं है, ये बहुत ही कम है। लोगों को इतना आता है कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते उनके सामने। तो ये भाव आपके अंदर भी बना रहेगा तो आपको भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is transformable ये ट्रांसफॉर्मल मैपिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स का। इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल हो रहा है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ट्रांसफॉर्मेबल, then it is always associative। मतलब तीन मैट्रिक्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं तो ये गारंटी है कि वो एसोसिएटिव होंगे। अब ये है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, लेकिन एसोसिएटिव की गारंटी है बच्चों हमेशा।
एसोसिएटिविटी जब भी मैट्रिक्स वाले कलेक्शन में प्रूफ करना होता है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। वो तो ठीक है, ऑलवेज एसोसिएटिव हर जगह ठीक हो गया, लेकिन कभी तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो हम 3 मैट्रिसेज लेंगे, मान लेते हैं ए ले लिया मैंने, ए आई जे, आपके पास वही ले लेते हैं m/n। बी हम लेंगे, बी में मान लेते हैं, सपोज बी आई जे ले लिया तो जे के ले लेते हैं, या n/p ले लेते हैं, और एक सी भी लेना पड़ेगा इस पर। सी हम ले लेते हैं आई जे के एल ले लेते हैं, तो ये p बाई, हाँ ये m/n था, ये n/p था, ये p/q मान लो। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देन अब देखिए ए बी और बी सी दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ए बी आपस में, यहाँ एन है यहाँ एन है, तो ए और बी का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। बी और सी के लिए करेंगे तो यहाँ पी यहाँ भी पी, तो बी सी भी पॉसिबल है। क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. ऑब्वियसली ए बी एंड बी सी आर डिफाइंड, और वेल डिफाइंड लिख देते हैं, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। लिए ही उस तरह से कि पॉसिबल है। चलो ए बी के बारे में बात करते हैं बच्चों। ए बी अगर मैंने ले लिया तो सपोज ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो यू में आया, तो यू में आई के आएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये किस ऑर्डर का होगा? m/p। पी ऑर्डर का। अब वह अगर मैं यू आई के कितना होता है पूछूंगा आपसे, तो आप कहेंगे कि ये समेशन ऑफ ए आई जे और बी जे के का प्रोडक्ट होगा, ये जो एलिमेंट्स थे इधर, और जहाँ कॉमन इंडेक्स जे कहाँ से कहाँ तक करेगा, 1 से n तक। ऐसा पढ़ा तो है हमने अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा लिख दूं? यस सर। अरे भाई ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा वाला लेते हैं ऑल्सो, बी सी। बी और सी का प्रोडक्ट, यूटी जो बी ले लो, तो जैसे ए और बी लिया था तो आई और के सफिक्स में आए थे, तो बी और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएंगे सफिक्स में? J and L। वेरी गुड। और ये किस ऑर्डर का होगा बच्चों? N cross Q. ठीक, वेर वी जे एल इक्वल टू क्या होगा? समेशन बी जे के सी के एल, सब कॉमन के कहां से कहां तक जाएगा? के वाला इंडेक्स कितना चल रहा है जरा देख लो। 1 to p। 1 to p। यही समझने का फायदा है कि यहाँ अब आपके लिए चीजें आसान होते जाएंगी धीरे धीरे। चलो ठीक है, अगर ये मालूम है तो मेरे पास ए बी डिफाइन हो गया, बी सी। अब मुझे क्या करना है ध्यान से, ए बी के बाद में इसको ए बी को राइट साइड में सी से मल्टीप्लाई कर देना है, और बी सी के लेफ्ट में ए मल्टीप्लाई कर देना है, और दिखाना है कि बराबर ही आएगा दोनों साइड से, तभी तो ए बी टाइम्स सी इक्वल टू ए टाइम्स बी सी। भाई एसोसिएटिव में दिखाना क्या होता है? एसोसिएटिव में आपको यही तो दिखाना है कि ए टाइम्स बी सी इक्वल टू ए बी टाइम्स सी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव यही होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऑर्डर वही रहना है बच्चों, ए बी सी, ऑर्डर वही रहना है, बस एक बार ब्रैकेट की लोकेशन चेंज हो रही है, बस वो चीज प्रूफ करने को कहा गया है। कभी अगर किसी एग्जाम में कह दिया तो आप चीजों को ग्रांटेड मत लिया करो, कोई भरोसा नहीं क्या पूछा जाए, और जिंदगी में बहुत ज्यादा मौके मिलने नहीं है, एक या दो जो मौके मिलने वही साबित करना है अपने आप को। ठीक हो गया, अब देखिएगा नाउ
ए टाइम्स बी सी, ए हमारे पास था, सबसे ऊपर लिखा है मैंने ए आई जे एम बाई एन, बी सी जस्ट ऊपर लिखा है बच्चों ये वी जे एल एन बाई टू। ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो इसको डब्लू मान लो फिर, तो डब्लू में क्या आ जाएगा, आई एल सफिक्स में, और बाहर Yes, sir. एम बाई क्यू वेर डब्लू आई एल बराबर, अरे डब्लू आई एल कितना आएगा, आप लोग बोलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ए आई जे into VGL वी जे एल जे फ्रॉम I to N. टू एन, ठीक है। अच्छा, ए टाइम्स बी सी आ रहा है, ए बी टाइम्स सी, ए बी हमने क्या लिखा था ऊपर, यू U. आई के, और ए पी एम एन एन पी, तो एम बाई पी ना, Yes, sir. और सी आपके पास था सी के एल, ऐसे ही था पी बाई क्यू, Yes, sir. ठीक हो गया। तो अब एस यू वी डब्ल्यू ले लिया, इट्स नहीं लेते यार, क्या ले लें, लैम्डा ले लेते हैं फिर अब, चलो। तो के आई एल, कोई बात नहीं, एम बाई क्यू वेर लैम्डा आई एल क्या होगा बच्चों, सफिक्स समेशन ऑफ UI यू आई के सी के एल के फ्रॉम to P. So P. ठीक, यहां तक सबको क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट है। नो सर। अब बच्चों करना क्या है वो याद रखना है, मुझे इन दोनों में बराबरी लानी है, दो मैट्रिसेस बराबर लाने का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और हर पोजीशन पर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. तो ए टाइम्स बी सी का ऑर्डर क्या है बच्चों, ये लिखा है, So M by Q. और ए बी टाइम्स सी का ऑर्डर क्या है, M by Q. यार पहली शर्त तो पूरी हो गई, ए टाइम्स बी सी एंड ए बी टाइम्स सी आर बोथ ऑफ एम बाई क्यू ऑर्डर, तो एक बात तो ये तय हो गई, ठीक। अब अगर मैं इनका जनरल एलिमेंट बराबर कर दूं, तीसरी और चौथी इक्वेशन, मतलब ए टाइम्स बी सी का जनरल एलिमेंट इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और ए बी टाइम्स सी का जनरल एलिमेंट चौथी इक्वेशन से, अगर तीसरी इक्वेशन चौथी इक्वेशन बराबर आ जाए बच्चों, तो उनका जनरल एलिमेंट बराबर होने का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों सेम ऑर्डर के हैं और Yes, sir. जनरल एलिमेंट बराबर, तो हर एलिमेंट बराबर आ गया या नहीं। Yes, चलो sir. देखते हैं फिर, नाउ फ्रॉम 3 डब्ल्यू आई एल इक्वल टू जे फ्रॉम 1 to n, ए आई जे और वी जे एल, ये हो गया।
1 to n ए आई जे वी जे एल की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है बच्चों, आप अपने नोट्स में देखिए, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, कहीं था यार, ये है इक्वेशन 2 बी जे एल बी जे के सी के एल बी जे के सी के एल, अरे कहाँ गया, बी जे के सी के एल, कॉमन के है तो के फ्रॉम, हाँ जी, के फ्रॉम, अरे के 1 से कहाँ तक जा रहा था, P तक. P तक. ई तक, ये तो इंटरचेंज कर रहा हूँ, समेशन के फ्रॉम 1 टू पी, ये है समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन, जे किस चीज में है, ए आई जे और बी जे के में, इंटू सी के एल, ऐसा कर दूं, जे में समेशन है तो जे के समय जिसमें जे है वो अंदर डाल दो, क्लियर है ऐसा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग जरा इसको देखिए तो ये क्या है, UIK. यू आई के सी के एल, क्या इक्वेशन 4 यही है? Yes, sir. तो आपने डब्ल्यू आई एल लिया और वो लैम्डा आई एल के बराबर आ गया फॉर एवरी आई एंड एल, तो 1 के लिए सोचो 1 1, W11 लैम्डा 11, W22 लैम्डा, समझ रहे हैं या नहीं? Yes, sir. तो क्या साबित हो गया? Yeah. Matrix multiplication associative है. तो फिर दिस इम्प्लाइज ए टाइम्स बी सी हो या ए बी टाइम्स सी, हमें सही है, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना संभव हुआ तो, मल्टीप्लाई ही संभव नहीं हुआ तो अलग बात है, इज ऑलवेज एसोसिएटेड। तो यार इतना टफ नहीं है, एक बार पेन चलाएंगे तो चीजें समझ जाएंगे, और शुरू में मेहनत करेंगे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोगों के साथ होता क्या है, हम लोग शुरू में सोचते हैं कि इसमें कुछ टफ नहीं है, ये तो समझ में आ ही जाएगा, और हम फंसते बाद में। अगर आप शुरू में मेहनत करेंगे तो बाद में भी फंसने का कोई चांस नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा एलिमेंट कहाँ जा रहा है। इस वाले को जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे ना, बहुत बेसिक चीजें हैं वैसे, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं सिखाया मैंने, लेकिन ये यूजफुल होगा। और वो तो आपकी इच्छा है कि आप चीज़ों को कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ आप चीज़ों को थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ,
ए इज कोई भी एनी m by n मैट्रिक्स such that AB and BA are both defined then order of B is, बताइए, छोटा सवाल पूछ दिया हमने। बीट इस ऑर्डर, ए का ऑर्डर दे रखा है, बी का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। N cross Sir, M. n cross m. N cross N. उल्टा ना, ये m by n है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? आंसर ये देखिएगा। ए आपको दिया है, सपोज ए आई जे m by n, लेट b इक्वल टू, बी कुछ भी लिख लो साथ में, p by q। ये आई जे जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, मैं तो नॉर्मली लैम्डा में ज्यादा यूज करता रहता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि ए बी डिफाइंड है। अगर आप ए बी को डिफाइन करोगे प्रोडक्ट, तो फिर आपको एन और पी बराबर करने पड़ेंगे या नहीं? यस सर। अच्छा, बी ए भी डिफाइंड है, मतलब बी है पी बाई क्यू, ए है एम बाई एन, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? ये दोनों बराबर होने चाहिए नहीं? अरे बीच वाले बराबर होंगे। यस सर। Yes, sir. एन के बराबर आ गया क्यू एम के बराबर, सो तो बीटा ऑर्डर जो आपने अभी तक पी बाई क्यू माना था, अब पी की जो आप रख सकते हैं एन और क्यू की जो रख सकते हैं एम, तो एम बाई एन, ऐसे करेंगे क्वेश्चन, तो वो लॉजिकली जस्टिफाइड हो जाएगा। चलिए मैं एक सवाल और पूछता हूँ फिर, छोटा सा। A and B are two matrices such that AB and A plus B are defined. Then orders of A and B के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेम ऑर्डर के हैं। तो सेम ऑर्डर के। क्यों? ए प्लस बी डिफाइन है। हाँ, ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर। अब मैंने मान लिया कि ए और बी सेम ऑर्डर के हैं और ए एम बाई एन ऑर्डर का है, तो बी भी कोई एम बाई एन ऑर्डर का ही होगा। तो अब ए बी कैसे डिफाइन करोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल। अब जब आप प्रोडक्ट डिफाइन करोगे सेम ऑर्डर में, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं ना बच्चों।
आप पहले प्लस सोच लो, तो प्लस से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों का ऑर्डर सेम होगा, लेकिन ऑर्डर सेम होने में अभी भी m बाई n हो सकते हैं दोनों। अब आप प्रोडक्ट पे जाइए, प्रोडक्ट डिफाइन तब होगा ए बी जब n और m बराबर होंगे, तो इसका मतलब सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेज होंगे। सेम ऑर्डर आधा स्टेटमेंट था, गलत नहीं था, आधा था। कपिल समझ में आया या नहीं? यस सर। तो पहले आप प्लस में बोलेंगे, एडिशन में दोनों का सेम ऑर्डर, फिर प्रोडक्ट तब डिफाइन होगा, पूरा लिखिएगा, तब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। अब सही है। अच्छा, मैट्रिसेस की कम्यूटेटिविटी पे मैंने बात कर ली थी कल आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB equal to A and BA equal to B, then prove that, आंसर बता दे रहा हूं अब मैं आपको, आप केवल प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट A and B are idempotent मैट्रिक्स। मतलब आप क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है? आइडेम्पोटेंट मतलब क्या होता है भाई? स्क्वायर इक्वल टू A ए square बी स्क्वायर इक्वल टू ए। हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्रूफ करना है। करो तो सही जरा। क्या हो पा रहा है? यस हो गया। बाकी लोगों का हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया। हो गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, फिर अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आइडेम्पोटेंट का ये था, if B is an idempotent matrix, then prove that first I minus B is also idempotent, लिख लेना यार। और सेकंड I माइनस बी को A मान लो, और दूसरा ये दिखाना है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो। 8 लाइन का ही है सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों, ये मानते हुए कि कईयों ने ये डिटेल नहीं पढ़ी होगी पहले, तो इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जबकि चीजें बहुत आसान है। बी आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस बी भी आइडेम्पोटेंट होगा, ये प्रूव करना है।
बताना है या हो जाएगा? आपको दिया हुआ है बी आइडेम्पोटेंट, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है। अब ए स्क्वायर मतलब आई माइनस बी का स्क्वायर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर का मतलब आई माइनस बी को आई माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, तो आई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला यूज करिए आई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर की जो फिर बी रखिए, तो प्लस बी माइनस बी हट जाएगा, क्या बचेगा? केवल आई माइनस बी मतलब ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है, तो ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। ए मतलब आई माइनस, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो फिर दूसरा कर लेना भाई, ए इंटू बी, ए का मतलब आई माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बी तो बी स्क्वायर के बराबर है, तो नल मैट्रिक्स। ऐसे ही बी इंटू ए कर लो, तो अगर कोई आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस वो मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट होता है, हमने ये सीखा। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. आपके लिए ये बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो लोग प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हैं करें। कोई बड़ा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू करके भी ए ही मिलेगा, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करिए फिर ए ही मिलेगा, गजब बात है। तो मतलब कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार आइडेम्पोटेंट एक्चुअल में ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल साहब होते हैं, ये उदाहरण है। यहां तक कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अच्छा ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। दिन में कॉलेज में कई काम हो जाते हैं।